हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग की 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिया है। प्रश्न है, कमल है और लिली है और आम है, इन तीनों के बीच में सही बेनरेख इन चारों ऑप्शन में से कौन बनेगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दी गई है। और भी प्रश्न है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। जैसे इस श्रृंखला का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या लेटर आएगा। और भी प्रश्न, जैसे 7 का रिलेशन 56 के साथ में है, वही रिलेशन 11 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। उसी प्रकार दूध का रिलेशन लीटर से है, उसी प्रकार चीनी का रिलेशन क्वेश्चन मार्क से है, हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो इस वैरायटी के क्वेश्चन इस वीडियो में पूछा जाएगा। और आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर 91 है दोस्तों। जिसने पार्ट नंबर 90 तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न का है। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, लेटर सीरीज से लिया गया है। क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 9वां आएगा। देखो, कहने का मतलब मेरे दोस्त, जो हमारा लेटर होता है, जैसे ABCD है ना, ABC डॉट 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 XYZ, इसमें बताना है कि बाएं से 10वां, यानी इसका बायां किधर होगा। ये लेटर का कोई बायां दायां नहीं होता है। जो हमारा बायां होता है वह यह लेटर का भी बायां होता है, और जो हमारा दायां होता है यह लेटर का भी दायां होता है। तो इसमें दायां बायां कोई नहीं होता है। हम लोगों को बताना है बाएं से 10वें के दाएं 9वां स्थान पे कौन सा लेटर रहेगा, यही हम लोगों को बताना है। तो हम मेरे दोस्त, अगर आपको मैं बता दूं बाएं से ई बता दीजिए 25वां लेटर कौन है, तो बाएं से 25वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है, वाई आता है। आपसे पूछ ले कि बाएं से बता दीजिए 13वें स्थान पे लेटर कौन है, तो बाएं से 13वें स्थान पे लेटर एम आता है। तो आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, तो इसी कंसेप्ट को याद रखिएगा। यहाँ पर हम आपको 2 लॉजिक बताएंगे। बाएं से 10वें के दाएं 9वां है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे बाएं से क्या है, बाएं से पहला दिया गया है 10वां, और के दाएं दिया गया है क्या, दाएं से 9वां। अच्छा, ये बताइए, ये दोनों अलग अलग है, एक है बायां एक है दायां, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो 10 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, ये 19 जो होगा ये दाएं से होगा कि बाएं से होगा, तो मेरे भाई बाएं से होगा, क्योंकि पहला पोजीशन बायां दिया गया था, इसीलिए बाएं से होगा। समझ रहे हैं, ये आपका पहला यहाँ पर स्टेप क्या है, इन दोनों को ऐड कर दो। अच्छा, दोनों अलग अलग है इसलिए ऐड किया गया। अगर दोनों बायां होता तो घटाते, दोनों दायां होता तो भी घटाते। एक बायां और एक दायां है ना, तो यहाँ पर हम इनको जोड़ेंगे। अच्छा, जोड़ेंगे तो 19 जो लेटर आएगा 19वां, वो किधर से, बायां से कि दायां से, तो मेरे प्यारे साथियों आएगा बायां से। बायां काहे आएगा, क्योंकि पहला पोजीशन बायां दिया गया, तो बायां से 19वां। ये बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां स्थान पे लेटर कौन होता है, एसवा स्थान, एस लेटर जो है 19वें स्थान पर आता है बाएं से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है, यदि 28 फरवरी 2015 को शनिवार था तो 28 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था। बहुत क्वेश्चन बढ़िया है, ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर दिन 28 ये भी सेम है, और फरवरी 28 फरवरी यहाँ भी, 28 फरवरी यहाँ भी, यानी केवल यहाँ पर वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पर वर्ष में हम विषम दिन कैसे निकालते हैं, देखो, जो 2021 है ना, इसमें से 2000 हम 15 को घटा लेंगे, 2021 में से 2015 को घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 6 दिन का। समझ रहे हैं, अंतर कितना दिन का आएगा, 6 दिन का। यही हमारा कंसेप्ट है कि देखो, एक वर्ष में एक विषम दिन होता है, लेकिन जब लीप ईयर आता है तो वहाँ पे 2 विषम दिन काउंट किया जाता है। तो देखो, 2015 से 2021 के बीच में जो यहाँ पर विषम दिन निकालने का तरीका है, कैसे है, इन दोनों का सबसे पहले अंतर निकालेंगे। तो अंतर कितना, 6 वर्ष।
प्लस अब देखो 2015 से 2021 तक विषम दिन लीप ईयर कितना आया होगा। तो पहला जो लीप ईयर आया होगा मेरे दोस्त 2016, अगला जो आया होगा वो 2020, अगला तो 2021 दिया है। यानी देखो दो लीप ईयर आया है, एक 2016 एक 2020, तो इसमें दो और जुड़ जाएगा तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। इनको 7 से भाग करके हम इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो एक क्या बचेगा भाई, एक बचेगा शेषफल। समझ रहे हैं, एक शेषफल बचा। अब बताओ कैलेंडर में हम लोग 2015 का दिन देकर 2021 का पूछा जा रहा है, यानी कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं। तो जो एक विषम दिन यहाँ पर निकाले हैं ना, तो इस शनिवार में एक दिन जोड़ देंगे। तो शनिवार में एक दिन जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, रविवार। और रविवार कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो फिर एक बार और समझाते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है कुछ नहीं, केवल यहाँ पर 2021 से 2015 का अंतर निकालेंगे तो 6 वर्ष क्या आएगा। इस 6 वर्ष में आए हुए लीप ईयर को भी ऐड किया जाता है। तो पहला लीप ईयर 2016 आएगा, अगला लीप ईयर 2020 आएगा, तो इसमें 2 और लीप ईयर जुटेगा। अब देखो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 को 7 से भाग देकर शेषफल निकालते हैं तो एक शेषफल बचेगा। और शनिवार में एक दिन हम जोड़ देंगे तो रविवार आंसर हो जाएगा। जोड़े हैं का है क्योंकि कैलेंडर में 15 से 21वें वर्ष पे जा रहे हैं, यानी कैलेंडर में हम लोग आगे जा रहे हैं, इसीलिए इसको हमने ऐड कर दिया है। समझ रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसके और अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले इन आकृति एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इनमें हम लोग देखेंगे ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है ना, ये तीसरा त्रिभुज है, ये चौथा त्रिभुज है। 4 त्रिभुज तो ये वाला है। अच्छा जब इन चारों को हम मिलाएंगे तो एक बड़ा त्रिभुज ये वाला भी बनेगा। समझ रहे हैं, एक 12 त्रिभुज ई वाला भी बनेगा। तो ऊपर वाले आकृति से कितना त्रिभुज बनेगा, टोटल 5 त्रिभुज बनेगा। नीचे भी काउंट करो, नीचे देखो ये पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 त्रिभुज यहाँ से भी आ गया। लेकिन इन तीनों चारों को मिलाएंगे तो एक एक्स्ट्रा त्रिभुज ई वाला भी बनेगा। तो 5 त्रिभुज मेरे प्यारे साथियों यहाँ से भी आ जाएंगे। समझ रहे हैं, तो अब देखो 5 त्रिभुज यहाँ से, अब 5 त्रिभुज यहाँ से, इस वाले आकृति से 5 त्रिभुज, नीचे वाले से 5 त्रिभुज, तो टोटल कितना हो जाएंगे, कितना हो जाए 1 2 3 4, टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों, 10 हो गया। अब बताइए इसमें एक्स्ट्रा त्रिभुज और कोई बन पा रहा है कि नहीं, उसको देखो ध्यान से। यानी इन सारे आकृति को मिलाने के बाद कोई नया त्रिभुज बन पा रहा है कि नहीं, उसको देखो। देख लिया मेरे प्यारे साथियों, कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज नहीं बन रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। मेरे दोस्त मैं आपको बताता हूं, जब डाइस के 2 या 2 से अधिक आकृति दी जाती है तो वहां पे हम 3 ट्रिक यूज करते हैं। पहला ट्रिक हम लोग चेक करते हैं 1 कॉमन ट्रिक, दूसरा 2 कॉमन ट्रिक, तीसरा नो कॉमन ट्रिक। जब डाइस के 2 या 2 से अधिक आकृति दी जाती है तो इसके अलावा आज तक कोई ट्रिक नहीं बना है, कोनो ट्रिक नहीं बना है। तो यहाँ पर देखेंगे इस वाले आकृति में क्या लगेगा। मेरे दोस्त इस वाला आकृति में जानते हैं कौन सा ट्रिक लगेगा। यहाँ देखेंगे यहाँ 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। कैसे, 5 और 4 यहाँ कॉमन है, 5 और 4 यहाँ कॉमन है ना, 5 और 4 यहाँ कॉमन है, 5 और 4 यहाँ कॉमन है। हमने आपको बताया 2 कॉमन ट्रिक यहाँ पर लगेगा। 2 कॉमन ट्रिक क्या कहता है, उसको कॉपी पेन से लिखो। जब भी 2 चीज़ें कॉमन होती है वो एक दूसरे से कट हो जाती है। जब भी 2 चीज़ यहाँ पर कॉमन है तो उसे एक दूसरे का काट दो, यानी एक दूसरे से ये भूल जाएगा। जो बच्चा वही एक दूसरे का विपरीत होता है। इस पहली आकृति में 6 बचा है, दूसरा में 1 बचा है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी 5 और 4 ये दोनों कॉमन है तो कॉमन से कॉमन कट जाएगा, जो बचा वही एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। 1 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 1। लेकिन हम लोगों से पूछा गया है 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत क्या आया है,
एक आया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट मजेदार क्वेश्चन है। 80 लोगों की एक कतार में एंजेलिना दाएं से 13वें स्थान पर और मैग्रेटा बाएं से 18वें स्थान पर है, तो एंजेलिना और मैग्रेटा के बीच कितने लोग हैं? देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं, एक हमारा ये कतार है, इस कतार में टोटल 80 लोग बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। इस कतार का इस साइड में हो जाएगा दायां, क्योंकि इसका कोई दायां बायां थोड़ी भी होता है, इधर हो जाएगा बायां। बहुत बढ़िया, इधर दायां और इधर हो गया बायां। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको तुम समझने का प्रयास करो। कह रहा 80 लोगों की एक कतार में एंजेलिना जो है दाएं से 13वें स्थान पर है, इधर से कितना स्थान पर है? 13वें स्थान पर है। कौन? एंजेलिना को हम ए से डिनोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखो, मैग्रेटा जो है वो बाएं से 18वें स्थान पर है। मैग्रेटा इधर से एम से मैग्रेटा जो है ये बाएं से कितना है? 18वें स्थान पर है। तो ई बताइए, हम लोगों से अब पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या पूछा जाए? इधर से ई 18 है, उधर से वो 13 है ना। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मेरे दोस्त यहाँ से लेकर यहाँ तक अब कितना व्यक्ति हैं बीच में बैठे हुए, यही बताना है। तो ये बताइए, टोटल व्यक्ति है कितना? टोटल व्यक्ति कितना है? 80 है ना, जिसमें दाहिने से 13 है, बाएं से 18 है। ये दोनों तो काउंट हो चुका है। उसके बाद 80 में से इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ करेंगे क्या? 80 यहाँ पर तो टोटल व्यक्ति है, जिसमें से 18 और 13 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 8 और 3 1, और 1 और 1 2 1 3 31। 18 और 13 यानी 31, इसमें से तुम घटा दो तो 10 में से 1 जाएगा 9 बचेगा, 7 में से 3 जाएगा 4 बचेगा। यानी इनके बीच में 49 व्यक्ति अभी भी बैठे हुए हैं। क्या है? क्योंकि दाहिना से 13 बाएं से 18 इनके बीच में अभी 49 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 49 हो जाएगा। और हम लोगों से यही पूछा गया था, तो इन दोनों के बीच में कितने लोग अभी बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था मेरे दोस्त। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे ध्यान से। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला को पूरा कीजिए। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है। इस सीरीज जो है ना, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा, बस यही बताना है। तो सबसे पहले दोस्त यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज चला है, दो सीरीज को साथ में लेकर चला गया है। कैसे देखेंगे? एफ से यहाँ पर आई बना है, देखो ध्यान से, एफ से आई बना है। एफ का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में 6 होता है, आई का स्थान 9 होता है। 6 से 9 बना, यहाँ पर कितना प्लस किया गया है? 3 किया गया है। समझ रहे हैं? प्लस का 3 किया गया है। अच्छा, आई से देखेंगे एल बना है, आई से एल, आई का स्थान होता है 9, एल का होता है 12, 9 से 12 बना है, प्लस का यहाँ भी 3 किया गया है। समझ रहे हैं? अब देखेंगे कि एल से ओ, एल का स्थान 12, ओ का 15, 12 से 15 बना है, प्लस का 3 हुआ है। बहुत बढ़िया, 12 से 15 हुआ, प्लस का 3 हुआ। अच्छा, ये बताइए, इसको आगे ले जाने के बाद तो यहाँ पर तो हमारा आंसर आ नहीं सकता है। इसका मतलब सेकेंड जो यहाँ पर ग्रुप बनेगा, यानी उसमें इसका आंसर आएगा। यहाँ देखेंगे, ई से अब हम लोग चेक करेंगे जी कैसे बना है। ई का स्थान जो होता है 5 होता है, जी का 7 होता है। 5 से 7 बना है, प्लस का 2 किया गया है। अब देखेंगे, जी से आई बना है, जी से आई बना, यहाँ पर क्या लॉजिक है? जी से आई बना है, जी का स्थान 7, आई का स्थान 9, 7 से 9 बना है, प्लस का 2 किया गया है। समझ रहे हैं? उसी प्रकार ये बताइए, आई में भी प्लस का 2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई का स्थान कितना होता है? 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 11। 11 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई? 11, सॉरी 11 लेटर है, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11वें स्थान पे कौन सा लेटर होता है? तो के होता है, के का स्थान होता है 11। तो के कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट प्रणाली में
38 4 74 को इतना के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट प्रणाली में 28 4 64 को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। मेरे दोस्त कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, उसके बाद में क्या है, लिखो यहाँ पर पहले, सबसे पहले 3 है, उसके बाद में क्या है, 8 है, 3 के बाद में 8 है, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 7 है, फिर से 4 है। इनको उसने कोड किया है 4 9 5, समझ रहे हैं, 5 6, उसके बाद में किन से 4 के बाद 7 ना है हो, 4 के बाद में 7 5, समझ रहे हैं, उसके बाद में है 6, उसके बाद में क्या है 5 है। इस रूप में कोड किया गया है। हम लोगों से क्या पूछा गया है, हम लोगों से पूछा गया है 28 है, उसके बाद में क्या है 4 है, 28 4, उसके बाद में 28 के बाद में क्या है 4 है, 28 4 6, उसके बाद फिर से 4 है। इनका कोड पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे ध्यान से मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर कुछ नहीं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जिस प्रकार कोडिंग डिकोडिंग बनाते हैं उनसे भी आसान क्वेश्चन है। 3 से 4 कैसे बन सकता है, 3 से 4 बनाने के लिए प्लस का 1 करना होगा, समझ रहे हैं, प्लस का 1 करना होगा। 3 में प्लस का 1 कर देंगे 4 बन जाएगा। 8 से 7 बनाना है क्या, -1 किया गया है। 4 से 5 बनाना है क्या, प्लस का 1 किया गया है, समझ ही रहे हैं। 7 से 6 बनाया गया, माइनस का 1 किया गया। 4 से 5 बना, प्लस का 1 किया गया। समझ रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों इसमें भी कर देंगे। पहले प्लस का 1 करना है, उसके बाद 8 में माइनस का 1 कर देंगे, उसके बाद 4 से माइनस का 4 यहाँ पर प्लस माइनस, उसके बाद फिर से +1 हो जाएगा। 6 में हो जाएगा -1, 4 में हो जाएगा +1। समझ रहे होंगे आप लोग। अब समझिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 में +1 हम लोग करेंगे तो कितना बनेगा, 2 में +1 करेंगे तो 3 बनेगा। 8 में से 1 घटेगा तो 7 बनेगा। 4 में 1 जुटेगा 5 बनेगा। 6 में से 1 घटेगा 5 बनेगा। 4 में 1 जुटेगा 5 बनेगा। तो वो ऑप्शन सही होगा जिस ऑप्शन में लास्ट में 55 हो। तो ऑप्शन नंबर सी 555 हो, 37 555 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कितना आसान, कुछ नहीं, इन सारे में +1 कर दो मेरे दोस्त, सारे में +1 कर दो, जितना भी है सारे में +1 -1 +1 -1 करना है बस, इसमें कुछ थोड़ा भी है यहाँ पर लॉजिक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से लिया गया है। क्या है क्वेश्चन, ML का पिता है। देखो ब्लड रिलेशन चैप्टर में हम लोग फैमिली ट्री बनाकर सॉल्व करते हैं। फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, पुरुष जेंडर के लिए हम लोग त्रिभुज यूज करते हैं, महिला जेंडर के लिए हम लोग सर्किल यूज करते हैं। ये बात को हमेशा याद रखेंगे। अगर पति पत्नी होंगे, जैसे एक हो जाएंगे पुरुष, एक हो जाएंगे महिला, ये दोनों पति पत्नी है, तो इन दोनों के बीच में एक छोटा प्लस सिंबल हम लोग डाल देते हैं, जिनसे मालूम चलेगा ये पति पत्नी है। चलेंगे तो इस 4 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। ML का पिता है। देखो जो यहाँ पर M है वो L का पिता है, समझिए आप लोग। जो यहाँ पर M दिया गया है, जो यहाँ पर M है वो L का पिता है ना। M क्या है, M जो है वो L का पिता है, तो L से ऊपर आएगा। अब पिता है इसीलिए इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। बहुत बढ़िया। आगे पॉइंट कहता है R M का पिता है। जो R है वो M का पिता है, तो R M से ऊपर आएगा। अब पिताजी हैं इसीलिए इसको भी हम त्रिभुज में बंद कर दिए। अच्छा, त्रिभुज में इसलिए बंद किए जिससे जेंडर मालूम चलेगा। आगे QS का पति है, यहाँ तो Q लिंक नहीं कर रहा है तो Q को अलग से बना लेंगे। QS का पति है, जो Q है वो S का पति है इसीलिए इसको हम बंद करेंगे त्रिभुज में। अच्छा, ये पति है तो इनकी शादी महिला से ही हो सकती है, इसीलिए S को मजबूरी है महिला बनना। इन दोनों के बीच में प्लस सिंबल हम लोग यूज करेंगे क्योंकि शादीशुदा है। आगे क्वेश्चन कहता है L Q का भाई है। जो L है वो Q का भाई है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर जोड़ेंगे। L Q का भाई है,
एल क्यू का भाई है तो क्यू त्रिभुज में बंद हो जाए क्योंकि भाई है। अच्छा मेरे दोस्त, यहाँ जो पॉइंट हमने छोड़ा है इसको उठाकर यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्यू पति देव बना हुआ है और एस इनकी औरत है, तो यहाँ पर एस को हमने बना लिया। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, देखो ध्यान से, एस एम से किस प्रकार संबंधित है। जो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एस एम से किस प्रकार संबंधित है। जो एस है वो एम से किस प्रकार संबंधित है। देखो एम का बेटा कौन है, एल, एल का भाई है क्यू, यहाँ पर तो एम का बेटा भी हो गया क्यू, तो इसका मतलब क्यू एम का बेटा हो गया। अच्छा क्यू की पत्नी है एस, तो एम के ये क्या होगी, बेटा के पत्नी, बेटा को पत्नी को क्या बोला जाता है, पुत्र वधू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। अच्छा जिस भाई को अगर फैमिली ट्री बनाने में थोड़ा भी दिक्कत हो रही होगी, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे ब्लड रिलेशन का एक चैप्टर का हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ पर जाकर उसको आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करें। हमारे पास एक सीरीज दी हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, बस यही जांच करना है। तो देखेंगे कि सबसे पहले 16 से, देखेंगे कि 16 से 32 कैसे बना है। 16 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो 16 दूनी 32 बन जाएगा। अब देखो 32 से 64 कैसे बना है। 32 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो 64 बन जाएगा। 64 से 128 कैसे बना है, अगर इसको भी हम 2 से गुना कर दें तो 128 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लॉजिक क्या है, गुना 2 करना। तो यहाँ पर 128 को 2 से गुना कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क के वैल्यू आ जाएगा। 128 दूनी कितना होता है, 256 होता है। अच्छा 256 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 512 बनना चाहिए, बिल्कुल बन जाएगा। करके देखते हैं, 256 गुना 2 करते हैं, 6 दूनी 12 के 2 हासिल कितना 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल कितना, 6 दूनी 12 के 2 हासिल कितना 1, 5 दूनी 10, 1 11 के 1 हासिल कितना 1, 2 दूनी 4 और 1 5, बिल्कुल 512 बन चुका है। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 256 ही आएगा। और 256 को कौन सा ऑप्शन में रखा है भाई, ऑप्शन नंबर डी में रखा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार दूध का रिलेशन लीटर से है वही रिलेशन चीनी का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। और हाल ही में देख रहे हैं सीजीएल टायर फर्स्ट यहाँ पर 9/12/2022 में पूछा गया है, शिफ्ट थर्ड में। कितना आसान है, तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग करेंगे। अब देखो हम सभी कोई जानते हैं जिस प्रकार दूध का रिलेशन लीटर से है उसी प्रकार चीनी का संबंध क्वेश्चन मार्क से है। देखो जो दूध होता है उसका मापने का जो यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, जो मापा जाता है उसको किस में नापते हैं, दूध को किस में मापते हैं, लीटर से मापते हैं। दूध को किस में मापते हैं, लीटर में। दूध के मापने, जिस दूध को जिस प्रकार मापा जाता है उसको क्या कहते हैं, लीटर। लीटर से दूध को नापा जाता है, या तरल पदार्थ को लीटर से नापा जाता है। उसी प्रकार चीनी को किस चीज़ से नापा जाता है, तो चीनी के मीटर में नापा जाता है, बिल्कुल गलत। किलोमीटर में बिल्कुल गलत, हेक्टेयर में बिल्कुल गलत। चीनी को किलोग्राम में नापा जाता है, क्योंकि किलो से नापा जाता है चीनी को और लीटर से नापा जाता है दूध को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जिस भाई ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक करेंगे, और जो भाई चैनल पर नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार 7 का रिलेशन 56 के साथ में है वही रिलेशन 12 का क्वेश्चन मार्क के साथ में है। तो हम सभी कोई बहुत बढ़िया तरीका से जानते हैं कि 7 से हम 56 बनाने के लिए, 7 से 56 बनाने के लिए अगर इनको हम 8 से गुना कर दें तो 7 8 56 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 11 को भी 8 से गुना करना है, तो 11 8 88, 88 तो ऑप्शन में कोई दे नहीं रखा। इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल, ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। लॉजिक दूसरा लॉजिक क्या है, 7 है ना, यहाँ पर है 7,
इस 7 का अगला जो नंबर क्या होता है, अगला नंबर 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। समझ रहे, 7 से आगे कौन सा नंबर होता है, 8, इसीलिए 8 से गुना किया गया। तो 7 गुना 8 56। तो ये बताइए यहाँ पर 11 है, तो 11 से अगला नंबर क्या होता है, 12 होता है। 11 का अगला नंबर 12 होता है। 11 गुना 12 करेंगे कितना बनेगा, 132। समझ रहे हैं, 132 बन जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। करके देख लो, 11 गुना 12, जब समझ नहीं आया करके देख लो। 11 दूनी 32 के 11 दूनी 22 के 2 हाथ में लगा 3, 11 के में 11 3 कितना, 11 दूनी 22 के 2 हाथ में लगल 2, 11 के में 11 2 13, 132 आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर लॉजिक क्या था मेरे दोस्त, कि 7 को 8 से गुना इसलिए किया गया क्योंकि 7 का अगला नंबर 8 होता है। उसी प्रकार 11 को 12 से गुना इसलिए किया जाएगा क्योंकि 11 का अगला नंबर 12 होता है, तो 12 से करने पर 132 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीका से इस क्वेश्चन को बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, दिए गए शब्द को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। देखो हमारे पास 5 यहाँ पर शब्द दिए गए। शब्दकोश का मतलब समझते हैं आप लोग, डिक्शनरी। इस वर्ड को डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करना है। तो डिक्शनरी के अनुसार अरेंज करेंगे और बताएंगे कि सबसे पहले कौन आता है और सबसे बाद में कौन आता है। तो मेरे दोस्त ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा। सबसे पहले डिक्शनरी में होता है क्या कि अल्फ़ाबेट के अनुसार वर्ड को अरेंज किया जाता है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट के अनुसार हम छांटते हैं कि कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। तो देखेंगे सारे वर्ड में एच कॉमन है, तो एच के आधार पे तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, एच के बाद यहाँ भी आई है, एच के बाद यहाँ आई है, यहाँ ओ है, यहाँ आई है, यहाँ ओ है। तो ये बताइए आई 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 ओ ओ, इसमें पहले कौन आता है, तो पहले आता है आई वाला। इसका मतलब तीसरा और पांचवा जो वर्ड है ये सबसे लास्ट में आएगा। तो पहला और दूसरा चौथा जो वर्ड है ये आएगा पहले। और इसमें देखो सबसे पहले कौन आएगा, तो इसमें आई के बाद में क्या चीज़ कॉमन है, वहाँ तक तुम चलो। यहाँ तक आई एस टी आर ओ, आई एस टी आर ओ, आई एस टी आर ओ, आई एस टी आर ओ। तो यहाँ पर आर तक सारा लेटर कॉमन है, तो इसके आधार पे भी हम नहीं बता सकते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। तो अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर वर्ड नंबर 1 आर के बाद में क्या है, वाई है। यहाँ पर आर के बाद में क्या है, आई है। यहाँ भी आर के बाद में आई है। तो इसका मतलब आई पहले आएगा कि पहले आएगा वाई। तो वाई वाला जो वर्ड है ये भी बाद में आएगा। इन तीनों में, इन दोनों में पहले कौन आएगा, देखो इन दोनों में आर के बाद आई है, दोनों में कॉमन है। आई के बाद में यहाँ पर एक है, आई के बाद यहाँ पर सी है। तो ए और सी में पहले कौन आता है, तो पहले आता है ए। तो इसका मतलब दूसरा वर्ड आ जाएगा पहले, उसके बाद में आ जाएगा चौथा, उसके बाद में आ जाएगा पहला वर्ड। समझ रहे। अब कंपेयर करो तीसरा और पांचों में कौन पहले आता है। तो यहाँ पर कॉमन क्या क्या चीज़ है उसको देखो। यहाँ पर क्या मन क्या है, ओ बी एन ए, ओ बी एन है, ओ बी एन तक तो कॉमन है। उसके बाद एन के बाद में क्या है, ए है। यहाँ पर एन के बाद में क्या है, ओ है। तो ए और ओ में पहले कौन आता है, तो पहले आता है ए। तो इसका मतलब तीसरा वर्ड आ जाएगा और इसके बाद जाके पांचवा वर्ड आएगा। ये बताइए 2 4 1 3 5 कौन सा ऑप्शन में दिया है भाई, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 में दिया है। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाना, ठीक है, कभी भी गलत नहीं होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसकी तरफ अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है। जिस प्रकार 3 का रिलेशन 17 के साथ में है, उसी प्रकार 9 का रिलेशन 47 के साथ में होगा। वही लॉजिक से 6 का रिलेशन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा बता देना है। तो दोस्त देखेंगे हम लोग कि 3 से 17 बनाना मेरे लिए बिल्कुल आसान है। कैसे 3 से 17 बनाना बिल्कुल आसान कैसे है, देखेंगे ध्यान से। 3 से 17 बनाना हमारे लिए बिल्कुल आसान है। अगर 3 को हम 5 से गुना कर दें, गुना 5 करके प्लस 2 कर दें, तो 3 × 5 = 15, 15 × 2 = 17 बन जाएगा। बिल्कुल
उसी प्रकार यहाँ भी 9 से 47 बनाना आसान है, यही लॉजिक लगना चाहिए। तो 9 आ गुना 5 आ प्लस 2, 9 पचे 45 और 2 47, बिल्कुल सही बात है। यहाँ भी सेम लॉजिक, यहाँ भी सेम लॉजिक, तो यहाँ भी सेम लॉजिक लगना चाहिए। यहाँ भी सेम लॉजिक, इसको भी गुना कर देंगे 5 से, आप प्लस का 2 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुना 5 30, 30 में 2 जुटेगा 32, और 32 कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। कितना आसान प्रश्न था मेरे दोस्त, क्या किसी भी भाई को समझ में नहीं आया हो? कमेंट करेंगे बिल्कुल, ठीक है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कमल, लिली और आम, इन तीनों के बीच में सही वेन आरेख कौन सा बनेगा, यही हम लोगों को बताना है। तो मेरे दोस्त ध्यान से हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा। देखो, कमल क्या है? एक प्रकार की फूल है। लिली क्या है? यह भी एक प्रकार की फूल है। लिली भी एक प्रकार की फूल है, कमल भी एक प्रकार की फूल है, लेकिन दोनों में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों अलग अलग फूल है। अच्छा, आम क्या है? आम एक फल है, ठीक है। आम क्या है? एक फल है। तो इसका आरेख जानते हैं कैसा बनेगा? ऐसे देखो, इसका आरेख बनेगा, एक हो जाएगा कमल का, कमल का आरेख अलगे बनेगा, एक हो जाएगा लिली का, लिली का अलगे बनेगा, एक हो जाएगा आम का, आम का भी अलग बनेगा, क्योंकि आम ऑलरेडी अलग होगा, फल है, ये दोनों भी अलग अलग फूल है। तो इसका ऐसा आरेख कौन सा में दिया है? तो भाई ऐसा ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में कोई का कोई से रिश्ता नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, अहमद का घर उत्तर की ओर है, वह अपने घर से बाहर आधा। देखो मेरे दोस्त, आपको मैं बता दूं, ये 12 क्वेश्चन है, तो 12 देखकर आप लोग भागिएगा नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको देखकर आप लोग ना घबराइएगा। देखो, सबसे पहले डायरेक्शन बताते हैं। पेपर पे जब भी हम लोग डायरेक्शन बनाते हैं तो मेरे प्यारे साथी इस प्रकार से बनाते हैं। ऊपर में हमेशा उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, दाहिने बगल में पूर्व होता है, बाएं बगल में पश्चिम होता है। इस पॉइंट को समझकर इस क्वेश्चन को तुम अब सॉल्व करो। देखो, क्वेश्चन कह रहे हैं अहमद का घर उत्तर की ओर है, वह अपने घर से बाहर आया और सीधे 40 मीटर चला, यानी उत्तर की ओर है। अहमद का घर उत्तर की ओर है, वह अपने घर से बाहर आया। देखो, उत्तर की ओर है, उसका घर किधर है? उत्तर की ओर है। वह अपने घर से, देखो, बाहर आया और 40 मीटर चला, इसका मतलब उत्तर की ओर है, तो अपने घर से बाहर आएगा तो उतरे ही जाएगा। कितना चला मेरे दोस्त? तो 40 मीटर चलता है। कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। बहुत बढ़िया, 40 मीटर चला, 40 यहाँ पर हमने लिख लेंगे। उत्तर की ओर आता है और कितना चलता है? 40 मीटर चलता है। बहुत बढ़िया, और 40 मीटर चलता है और बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। अब बाएं मुड़ेगा तो इसका बायां किधर होगा? इस साइड में हो जाएगा, इसका बायां होगा इस साइड में। बाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है? 30 मीटर, तो यहाँ पर हमने 30 बना लिया। और देखो, फिर वह दाएं मुड़ता 35 मीटर चलता है, फिर से वह दाहिने मुड़ता है 35 मीटर, दायां इसका अब ऊपर हो जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है कितना चलता है? 35 मीटर चलता है, तो यहाँ पर हमने 35 बना लिया। बहुत बढ़िया। अंत में उसने अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए क्रमशः 2 बार दाएं मुड़ा और क्रमशः 30 मीटर और 25 मीटर चला। 2 बार दायां, तो एक बार दायां मुड़ेगा तो इस साइड में जाएगा, कितना चलता है? दाईं ओर मुड़ता है, कितना चलता है मेरे दोस्त? कितना चलता है? 30 मीटर चलता है, तो यहाँ पर 30 मीटर चलेगा। हमने इसको सामने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ भी 30 चला है, तो 30 इसके सामने ही चलेगा। बहुत बढ़िया। अब देखो, फिर से वह दाएं मुड़ा है, अब 25 मीटर चला, तो दाईं ओर मुड़ता है, अब 25 मीटर चलता है, तो 25 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है मेरे दोस्त, क्या कि वह अपने गंतव्य स्थान से, क्वेश्चन देखो पूछा, वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है। देखो, अपने घर से वह कौन सी दिशा में ऊपर है, तो ऊपर में कौन सा दिशा होती है? उत्तर, ठीक है।
उत्तर होती है, तो दिशा तो मालूम चल गया कि उत्तर दिशा होगा। अब कितना दूरी पर होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर कितना है 40। अच्छा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल है कितना 35, तो यहाँ से लेकर यहाँ भी 35 होनी चाहिए, जिसमें से 25 ऊपर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा 10 किलोमीटर, सॉरी 10 मीटर। 10 यहाँ से 25, ये दोनों भी मिलकर कितना 25 हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये भी 25 हो जाएगा, 25 और 10 35, ये भी 35। तो यहाँ से 40 ई और 40 वाला ई वाला नीचे वाला 10 ई, 40 10 50। तो इसका आंसर क्या होगा 50 मीटर उत्तर, 50 मीटर उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझ चुके होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।